जय हिंद क्लास। कल हमने जो है पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फंक्शन में डोमेन पढ़ा था, डोमेन कैसे निकालते हैं और डोमेन मतलब प्रांत कैसे निकालते हैं और उसके साफ प्रांत कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं। मतलब इसके पिछली वीडियो का जो है लिंक आप लोगों के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसको मतलब हो आगे हम जो है इसी से रिलेटेड कुछ जो है वो चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि मतलब बताना चाहते हैं कि एक और जैसे एक और इनफाइनाइट ले लिया गया, तो इसको अगर हम ऐसे और ऐसे लिख दिए और जो है हमने इसको इनफाइनाइट कामा एक लिख दिए और हमने इसको और ऐसे लिख दिया, तो ये जो हमारा है ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। जो ये लगा है इसका मतलब है इनफाइनाइट को इंक्लूड करके, जबकि इनफाइनाइट को इंक्लूड करके नहीं लिखा जाता, उसको इसी तरह से लिखा जाएगा। अब ये उल्टा लिखा जाए या सीधा लिखा जाए, जैसे ये ऐसे लिख दिया गया एक कामा कामा इनफाइनाइट, ऐसे लिख दिया गया ऐसे, ये सही है, ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कभी यहाँ पे जो है क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल ही रहेगा। इनफाइनाइट की तरफ जो है वो ओपन इंटरवल रहेगा और इस तरफ हम चाहे जो ले, इस तरफ हम चाहे जो ले, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस आधार पे जो है हम यहाँ पे जो है क्लोज और जो है ओपन इंटरवल लेंगे। तो मतलब कभी भी इनफाइनाइट की तरफ क्लोज इंटरवल नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये लिखने का तरीका सही है, जबकि ये लिखने का तरीका हमारा क्या है, ये गलत है, ये ऐसा हम नहीं लिखते हैं। और जैसे अभी इसी से रिलेटेड हम जैसे कोई समीकरण दिया रहता है तो उसका जब मान निकाला जाता है तो उसको जो है ऐसे इसी रूप में डिनोट किया जाएगा। तो उसको मतलब समझाने के लिए ये हमें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जो है आप लोगों को बता रहे हैं। तो अब जो है इस मतलब और चीज और जैसे हमने पिछले भी मतलब जो डोमेन निकाला था, डोमेन में लिखना हमने कुछ डोमेन लिख के बताया था। तो जैसे वहां पे लिखा था कि हमने 1,3 और ये ऐसे लिख दिया गया था, और यही 1,3 को ऐसे लिखा जाए, इसको ऐसे लिखा जाए और ऐसे लिख के इसको लिखा जाए 1,3 जो है ऐसे लिखा जाए और लिखा जाए 1,3। ये हमारा ओपन इंटरवल यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। यहाँ पे ये ओपन है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये ओपन है, यहाँ पे दोनों क्लोज है। अब इसका मतलब ये होता है अगर ये मतलब ओपन इंटरवल मतलब लगाया गया है, तो इसका मतलब ये है ना तो एक को इंक्लूड किया गया है उसमें, ना तो 3 को इंक्लूड किया गया है, बल्कि जो उसका मान होगा जो मतलब दिया जाएगा समीकरण, उसका मान जो होगा वो 1 और 3 के बीच में होगा, 1 और 3 के बीच में होगा। इसी प्रकार से इसमें हमने जो है ये ओपन इंटरवल लिया है, ये क्लोज इंटरवल लिया है। तो ओपन इंटरवल में यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जबकि यहाँ पे 3 को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब 3 का मान जो है वो जो समीकरण का मान होगा उसका एक मान 3 भी होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। 1 और 3 मतलब 1 के बाद और 3 तक का मान जो है वो समीकरण का होगा। इसी प्रकार से इसमें जो है ये क्लोज इंटरवल इस तरफ लगाया है, तो इस तरफ लगाया मतलब 1 का मतलब 1 उस समीकरण का मान 1 होगा, लेकिन जो है 3 नहीं होगा, 3 से कम ही होगा, 3 से कम ही होगा, 2 मतलब 2.999 इतनी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा उसमें, ठीक है। और इसी प्रकार से अब इसमें जो है ये क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे 1 और 3 मतलब 1 को लेकर और 3 को लेकर और उसके बीच के 1 और 3 के बीच के तथा 1 और 3 दोनों को लेकर जो उसका समीकरण का मान होगा, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 3 तक। अब इसको समीकरण जैसे डिनोट दूसरी तरह कैसे डिनोट किया जाएगा, इसको डिनोट करने के लिए इसको डिनोट करेंगे 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, इसको इस तरह से लिखेंगे। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1
इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3, इस प्रकार से लिखा जाए, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। हम मतलब आई होप ये मतलब है कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे इसी से रिलेटेड मतलब एक रूल है, वो मतलब समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, समीकरण का मान कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में आइए हम जानते हैं। जिसे कहते हैं साइन स्कीम रूल मेथड, साइन स्कीम मेथड, उसको क्या कहते हैं, साइन स्कीम मेथड, उसको हिंदी में कहते हैं चिन्ह योजना विधि। क्या है, किसी समीकरण को सॉल्व करने के लिए उसे क्या कहते हैं, चिन्ह योजना विधि। कुछ समय शुरू में समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, जब तक वो पूरा हम मतलब पूरी तरह समझा नहीं देंगे तब तक आप लोगों को थोड़ी सी बोरियत महसूस होगी इस विधि को पढ़ाने में। तो इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बना के बैठिएगा, बाद में जब समझ में आ जाएगा तो आप लोग बहुत तेजी से इसको निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं इसमें क्या होता है। इसमें है कि सर्वप्रथम हम जो है कोई समीकरण लिखते हैं, जैसे हमने लिखा x माइनस 1 की पावर 3 इंटू x माइनस 4 की पावर 6 बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण है, कोई समीकरण हमने लिया है x माइनस 1 पावर 3 x माइनस 4 पावर 6, और ये बराबर 0 नहीं है, ये ऐसा समीकरण नहीं देता, ये ऐसा दे दिया, ऐसा समीकरण दे दिया, ठीक, ऐसा समीकरण दे दिया। और इसी से मतलब इसी पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तो जो है हम चाहे जो करें मतलब इस हिसाब से ये मतलब पूछेगा भी इससे रिलेटेड। अभी यहाँ पे लेस देन किए हैं, दूसरे क्वेश्चन में ग्रेटर देन कर देंगे, फिर तीसरे क्वेश्चन में हम मतलब इक्वल टू भी कर देंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं इसका। तो इसका क्या होगा, x का मान इसमें एक क्या निकलेगा, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, इसका मान 3, इसका घात 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, कितनी बार है, 3 बार, जिसकी जितनी घात होती है उसका मान उतनी बार ही आता है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक, 3 टाइम्स हो गए ये हमारा 3 टाइम्स। अब इसी प्रकार से x माइनस 4 की पावर 6 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट अब इसका मान क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे आ जाएगा +4, कितनी बार, 6 टाइम, ठीक, 6 टाइम। अब इसमें एक बार अब इसको जो है हम इसके मतलब इसको नोट्स है, नोट लिख लीजिए, नोट लिखेंगे। अगर ये जो घात है इसका घात क्या है, इसको रूट कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो लिखेंगे अगर रूट जो है, रूट क्या है, ऑड है, ऑड टाइम्स है, तो ऑड मतलब विषम है, तो चिन्ह जो होगा वो अपोजिट होगा, चिन्ह क्या होगा, वो अपोजिट होगा, मतलब साइन क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, इसको समझ लीजिएगा, अपोजिट होगा, ठीक है। मतलब अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और अगर रूट जो है, रूट इवन होगा, इवन टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा, साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें देखिए इसका रूट 3 है, ये ऑड टाइम है, इसका रूट क्या है, 6 है, इवन टाइम है, तो उसको हम संख्या रेखा में लिखते हैं। संख्या रेखा क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दे रहे हैं, 1 लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, 1 लिख दे रहे हैं,
यहाँ पे जो है 4 है, 4 लिख दे रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक आ रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे 1 लिखे हैं, यहाँ पे 4 लिखे हैं। अब ये जो है ये मायने नहीं रखता संख्या रेखा में, मतलब हमने क्या रखा है यहाँ पे। अब इसके बाद जो है 2 आएगा यहाँ, 3 आएगा यहाँ, ठीक है, ऐसे आएगा। तो हम ये 2 देख लेते हैं। 2 पे इस संख्या, इस समीकरण का मान क्या आता है। 2 पे इस समीकरण का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे -2, मतलब 2 रखेंगे -2 हो जाएगा, यहाँ -2 पावर 6 और यहाँ 2 रखेंगे 1 का पावर 3, तो 6 है तो ये पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे 2 का मान रखा तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब देख लेते हैं एक हमारा आया है, एक इस पे आया है, इस पे आया है, इसकी घात कितनी है 3 टाइम्स, मतलब विषम संख्या है, 3 विषम है, तो विषम है तो इसके जो इसके बाद वाला होगा यहाँ पे होगा माइनस, ठीक। और ये 6 क्या है, 6 इवन है तो ये प्लस है तो भी प्लस ही होगा, इसके बाद का जो साइन होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। इस तरफ साइन सेम होगा, इस तरफ मतलब अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स है, मतलब एक जो है विषम बार आया तो इसलिए जो है इसकी साइन चेंज हो जाएगी। और ये इस मतलब 4 सम बार आया है तो इसका टाइम जो है, इसकी मतलब साइन जो है वो वही हो जाएगी, मतलब पोस्ट वही रहेगी जो यहाँ पे। अगर यहाँ पे माइनस आता तो यहाँ पर भी माइनस ही लिखते, ऐसा नहीं है कि संख्या रेखा पे यहाँ पे प्लस तरफ है, ये मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस है, ये प्लस ही रहेगा, नहीं इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब इस पे जब वैल्यू उसके बीच का कोई रखेंगे, अगर ये प्लस आ रहा है तो मतलब अगर ये 4 जो है सम टाइम आया है तो वो वैसे ही रहेगा, अगर ये विषम टाइम आया है तो ये जो है चिन्ह बदल गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका मान जैसे अब ये तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 0 से छोटा, इसका मान जो होगा वो 0 से छोटा लाना है हमें, मतलब 0 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 से छोटा कहाँ पे है, इस तरफ है, इस तरफ है यहाँ पे, तो माइनस इनफाइनाइट से इस तरफ जितनी भी वैल्यू रखेंगे इस तरफ से, जैसे एक है ना 1 से छोटा, अगर 0 रखेंगे यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 0 ये हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा या प्लस आ जाएगा, मतलब ये माइनस आएगा, मतलब 0 से छोटा आएगा। इसी प्रकार से हम 1 से छोटा, 1 से छोटी जितनी भी वैल्यू लेंगे, 1 से छोटी जितने भी मान लेंगे वो मतलब वो 0 से छोटे आएंगे, इसमें रखोगे तो आप जो है 0 से छोटा पाओगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको आंसर में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वो ये 1 से छोटा है, मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन नहीं दिया, यहाँ पे जो है छोटा दिखाना है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट। अब हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये ओपन इंटरवल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरवल लिखेंगे और जो है एक रहेगा, पर एक को हमें शामिल नहीं करना है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, ठीक है। वहां पे क्या है, ओपन इंटरवल, तो ये हमारा हो गया। बाकी और कहीं पे जो है और मान रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये जो है इसका मान यही होगा। अब यहीं पे देख लेते हैं, अगर जो है यहाँ पे ये साइन अलग होता है, ये अगर साइन इस तरह होता तो इस तरह होता, तब क्या करते, तब हमें 0 से बड़ा चाहिए था, 0 से बड़ा चाहिए था, मतलब ये मान हमें नहीं चाहिए, तो इसका आंसर चेंज हो जाता है, इसका आंसर चेंज हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से बड़ा, 1 से जितने मान बड़े होंगे वो मतलब पॉजिटिव होंगे, 1 से और 4 के बीच में जितने मान होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और 4 से जो बड़े होंगे वो पॉजिटिव होंगे। लेकिन 4 और 1 पे मान 0 होगा, 4 और 1 पे मान, समीकरण का मान 0 होगा, जो कि हमें 0 नहीं चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ओपन इंटरवल लिखेंगे, 1 4 लिखेंगे, फिर ओपन इंटरवल लिखेंगे क्योंकि 4 हमें नहीं चाहिए, फिर इसके बाद यूनियन लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्लस 4 के बाद 4 कम इनफाइनाइट, ठीक। ये समझ में आया, इस प्रकार से हम जो है इसको लिखेंगे। ये समझ में आया, आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। ये जो है आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अब हम और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे हो गया, इसको लिखेंगे 1 कॉमा
इनफाइनाइट, 1 कामा इनफाइनाइट। लेकिन 4 पे इसका मान 0 हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और 4 लिखेंगे और ऐसे बंद कर देंगे। ये भी एक मतलब मान इसका ये भी हो, इसको चाहे इस तरह से लिखा हो चाहे इस तरह से लिखा हो। ये आप लोगों को कक्षा 11-12 में तो है ये, लेकिन कोई टीचर ये बताता नहीं है, कोई भी टीचर आप लोगों को ये बताएगा नहीं। आप लोगों के सिलेबस में है, आप लोगों को मतलब जब हम लोग मैथ पढ़ते थे तो ये हमें समझ में ही नहीं आता था ये कैसे आ गया, कोई समझाया भी नहीं कभी। लोग बस सिलेबस खत्म करते हैं, मतलब जो क्वेश्चन मतलब आप लोगों का जो एग्जाम होता है, एग्जाम में जो बैठना होता है उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया जाता है, कंपटीशन के हिसाब से कभी नहीं पढ़ाया जाता। जबकि ये चीज आप लोग देखोगे जब मतलब एनसीईआरटी बुक लो चाहे जो बुक लो, पीछे जो होते हैं क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पी टाइप के, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत दिए रहते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको जान ही नहीं पाए कभी, ये बताया ही नहीं गया। ये बाद में जब हम लोग कंपटीशन पढ़ने लगे तब हम लोग को जानकारी हुई कि नहीं इसका मान ऐसे निकलता है, तो इसका मान ऐसे ही निकलता है। ठीक है, और इसी के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अगर जो है यहाँ इक्वल टू हो जाता, ये तो हो गया, अगर यहाँ पे जो है अगर यहाँ इक्वल टू हो जाता, ये ऐसे हो जाता, तब क्या करते? तब ये देखिए यहाँ पे इक्वल टू हो गया। अब देखिए ये, अब एक को भी हमें इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है और इनफाइनाइट को भी इंक्लूड करना है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे, एक लिखेंगे, कामा इनफाइनाइट लिखेंगे और ओपन इंटरवल लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है इसको लिख देंगे, क्योंकि एक भी इंक्लूड हो गया और बीच में इसके बीच में 4 भी आ गया और हमें 0 चाहिए, तो बात एक ही हुई। ठीक है, अब इसी में अगर हमें ऐसे कर देते, इसको इसी का साइन चेंज कर देते, इसका साइन ऐसे करके इक्वल टू कर देते हैं, तब क्या होता? तब बिल्कुल सिंपल सी, इसको मिटा देते हैं, तब इसका आंसर क्या होता? अब हमें छोटा चाहिए और बराबर चाहिए, तो मतलब एक भी इंक्लूड रहेगा और उससे छोटा भी इंक्लूड रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस इनफाइनाइट कामा 1, ये क्लोज ब्रैकेट हो गया। ठीक है, और इसमें जो है हम यूनियन करेंगे, यूनियन क्योंकि हमें 4 भी चाहिए, क्योंकि ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो यूनियन करली ब्रैकेट क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, अब इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर इंटू x माइनस 3 की पावर 6 इंटू x प्लस x माइनस 5 पावर 8 इंटू x 7 माइनस x की पावर 9। ठीक है, x पावर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम पहले x का मान अलग अलग निकालेंगे, तो x बराबर यहाँ पे 0 करेंगे, x बराबर 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा कितने टाइम? 2 बार, 2 टाइम्स। ठीक है, और x बराबर x माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। ठीक है, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 कितने टाइम? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। और 7 माइनस x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7 कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। अभी आप लोग देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अभी सब प्लस में आ रहा है,
तो ऐसा करते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। इसको पॉजिटिव कर लेंगे, थोड़ा सा एक आध मान जो है माइनस में आ जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सब प्लस आ जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे कि प्लस ही आ रहा है, अभी मतलब माइनस हो जाता तो कैसे होता। तो हम एक वैल्यू माइनस करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब देखिए, अब इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। संख्या रेखा ये, ठीक, यहाँ पे 0 हो गया, इधर माइनस हो जाएगा, जितने मान होंगे इधर के मान माइनस होंगे, तो यहाँ पे -5 हो गया हमारा, ठीक है। और ये 0 हो ही गया, 0 2 टाइम्स है, और ये 3 हो गया। यहाँ पे हम 7 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 7 लिख दे रहे हैं। अब इन्हीं के बीच से हम कोई एक अंक लेते हैं, इन्हीं के बीच से, चाहे यहाँ से ले लें, चाहे यहाँ से ले लें, चाहे यहाँ से ले लें, चाहे जहाँ से ले लें। हम यहाँ से ले लेते हैं, आसान पड़ेगा। यहाँ से हम 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। इनके बीच के एक संख्या 1 है तो 1 ले लेते हैं। अब 1 का मान इसमें रखेंगे, इसमें 1 का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -3, और -3 मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, इसका मान 1 रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 6 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। किसी मतलब कोई भी संख्या, कोई भी मतलब माइनस हो या प्लस हो, उसकी घात पर निर्भर करता है। अगर ये घात 6 है मतलब सम संख्या है तो ये माइनस है, फिर भी ये जो है पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव पहले से आएगा, पर यहाँ रखेंगे, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस आएगा, माइनस की पावर घात मतलब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये मान माइनस आ जाएगा। अब ये चिन्ह इस पे निर्भर करेगा, ना कि इसके अंदर के चिन्ह पे निर्भर करेगा, ठीक। ये माइनस आ गया। अब ये देखिए, ये 0 कितनी बार आया, 2 बार आया है, मतलब सम संख्या बार आया है, तो ये जो है इसका अपोजिट होगा, इस तरफ इसका अपोजिट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 5 है, 5 कितनी बार आया है, 5 8 बार आया है, 5 8 बार आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है, और सम संख्या उसके विपरीत जो है वो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लेंगे, ये 3 है, 3 कितनी बार आया, 6 बार आया है, मतलब सम संख्या बार आया है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 7 है, 7 विषम संख्या बार आया, मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो है पॉजिटिव और निगेटिव का जो है वो विच्छेद कर लिया, कि कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे निगेटिव रहेगा, ये जो है हमने मतलब इस समीकरण के हिसाब से, इसके हिसाब से सब लगा के कर लिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब हम इसको आंसर निकालेंगे कि आंसर इसका क्या होगा। तो हमें मान क्या चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ना तो 0 के बराबर हो, ना तो 0 से मतलब छोटा हो, ठीक है। वो इसका मान जो है पूरा 0 से बड़ा चाहिए हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिखेंगे 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, मतलब कि 0 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब 5 से बड़ा और 0 से छोटा, 5 से बड़ा और 0 से छोटा, प्लस मान आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमें 5 लेना नहीं है क्योंकि बराबर तो है नहीं, 5 लेना नहीं है, तो क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ओपन इंटरवल 5 लिखेंगे, माइनस 5 लिखेंगे, और 0 भी नहीं लेना है तो 0 नहीं होगा, कामा 0 ओपन इंटरवल, ठीक, 0 ओपन इंटरवल। अब यूनियन कर देंगे, यहाँ पे यूनियन, ये हमें नहीं लेना है क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, इसके बीच का मान जो आएगा हम जो रखेंगे वो माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पे 7 से अधिक मतलब 3 से अधिक इनफाइनाइट तक, यहाँ पर भी प्लस ही आ रहा है, तो इनफाइनाइट तक, तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। हमने बताया भी है, इसको मतलब कर्ली ब्रैकेट में लिख के माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लिख देते हैं, मतलब सुविधा के अनुसार जो है अच्छा होगा। तो हम ओपन इंटरवल 3, क्योंकि 3 लेना नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, और यूनियन मतलब यूनियन नहीं, कामा जो है 7 हो गया, फिर जो है ओपन इंटरवल, फिर यूनियन फिर करेंगे, फिर ओपन इंटरवल 7 कामा इनफाइनाइट, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमें 7 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, 5 नहीं, -5 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, इसलिए सब जो है इसमें ओपन इंटरवल है। अगर हमें कोई चीज लेना होता तो मतलब कोई और मान लेना होता तो जो है ये क्लोज इंटरवल हो जाता, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, बस यही इतने में चेंज करना है। जैसे इसको और दूसरे तरीके से लिखना होता तो -5 कामा 0
अब पेपर में दे सकता है इसलिए हम बता दे रहे हैं। यूनियन इसको लिखते 3, इसको क्या लिखते 3 कामा इनफाइनाइट, माइनस करली ब्रेकेट 7 को हमें नहीं लेना है तो इसलिए 7 को घटा देते हैं उसमें से। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब एग्जामिनर के मूड के हिसाब से है, वो क्या दे दे, ये दे दे या ये दे दे, ये भी दे तो भी सही है, ये भी दे तभी सही, दोनों एक ही लिखा है। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 7 को 2 बार लिखा गया है, 7 को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया है कि इनके बीच में 3 और इनफाइनाइट के बीच में 7 भी आएगा, जबकि हमें 7 लेना नहीं है तो 7 यहाँ पे हमने घटा दिया। ठीक है, अब यहीं पे अब इसको ये हो गया, जब ये ऐसी कंडीशन थी, अगर यहीं पे इक्वल टू कर देता, यहाँ पे इक्वल टू कर देता, तब इसका मान चेंज हो जाता। तब इसका मान तब कैसे लिखते, तब इसका मान कैसे लिखते हैं? अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ -5 रखोगे तो ये इसका मान भी 0 आ जाएगा। -5 रखोगे इसका मान 0 आ जाएगा, 0 रखोगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, 3 रखोगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, 7 रखोगे तो इसका मान 0। मतलब हमें 0 को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब पहले, सबसे पहले लिखेंगे क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्योंकि हमें 5 को भी -5 को भी लेना है, -5 कामा 3 क्लोज इंटरवल, क्योंकि मतलब 3 नहीं है, 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक, 0 को लेना है, लेकिन हमें इसके 0 के बाद के अंक नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे यूनियन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल 3। अब 3 के बाद जो है वो 7 भी आता है, मतलब 3 के बाद 7 भी आ जाएगा और सारे अंक आ जाएंगे, तो कामा इनफाइनाइट बंद ब्रैकेट, ये ओपन इंटरवल रहेगा, ये इसी तरह से ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस कंडीशन में हो गया सही। अब एक कंडीशन और बन सकती है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन पे यही चीज जो है परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन हो गया। अब यहाँ पे जब लेस देन हो गया तब क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब लेस देन हो गया तब क्या लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, लेस देन मतलब 0 से कम आना चाहिए, तो 0 से कम कहाँ आ रहा है, यहाँ माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे है, मतलब माइनस इस तरफ है, तो माइनस इनफाइनाइट से लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 5 तक, लेकिन हमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 0 मतलब बराबर नहीं लिखा है, वो -5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है -5 ओपन इंटरवल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीच में भी एक यहाँ पे माइनस है, तो हम जो है एक 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे यूनियन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूनियन 0 to 3। ठीक, ये हमारा हो गया इसका सोल्यूशन। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक, अब एक कंडीशन और बन सकती है, वो क्या बन सकती है, वो ऐसे बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाएगी तब क्या करेंगे, तब इसमें क्या करेंगे, तब जो है यही चीज लिखेंगे, यही चीज, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट कामा -5 क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल 0 to 3। अभी एक चीज और बच जा रहा है, 0 3 हो गया, 5 हो गया, पर 7 छूट गया हमारा, तो यहाँ पर भी हम जो है यूनियन कर देंगे। यूनियन करके क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट में 7। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हो गया। ठीक, अब इस पे हम कुछ एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ी सी टिपिकल आ जाएंगे उसमें, जो है अगर ऐसी मतलब काल्पनिक संख्या आ गई तो क्या करेंगे। ये तो अभी तो हमारा जो है गुणनखंड बड़े आसानी से हो गया जो है, तो हमने इसका जो है सोल्यूशन कर लिया। अब देख लेते हैं कि अगर समस्त संख्या मतलब काल्पनिक संख्या आ जाती है तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करेंगे। जैसे काल्पनिक संख्या हमारी क्या है, x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज लेस देन या इज ग्रेटर देन, सबसे पहले इज ग्रेटर देख लेते हैं, इज ग्रेटर देन 0।
ये हो गया। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 3 3 का 9, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणे 8 गुणे 1, ठीक, बटे 2a हो जाएगा हमारा, 2a हो गया हमारा। अब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 से माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब 9 घटेगा इसमें से, तो हो जाएगा 9 3 12 मतलब 23, तो -23/2। अब ये माइनस अंदर हो गया अंडर रूट के, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा काल्पनिक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो काल्पनिक संख्या हो जाएगी तो मतलब इसका मान जो है, ये इसको ऐसे लिख देंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23i, ऐसे लिख देंगे, बटे 2 लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ पे देख लो कि ये मिल रहा है कि ये इमेजिनरी संख्या है, मतलब ये रियल संख्या नहीं है, मतलब ये इसका रियल संख्या यहाँ पे नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कोई भी मान रखेंगे, कोई भी रियल मान रखेंगे यहाँ पे, तो कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका जो है हम ग्राफ कैसे बना देंगे, ऐसे बनाएंगे, माइनस इनफाइनाइट यहाँ लिखेंगे, प्लस इनफाइनाइट यहाँ लिखेंगे। अब इसके बीच में सब जगह प्लस है, सब जगह प्लस है, कोई भी मान आप इसमें रखोगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अब हमें ग्रेटर देन लिखना है, आंसर लिखना है, क्या लिखेंगे आंसर। किसी संख्या पे तो 0 होगा नहीं, किसी संख्या पे 0 नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। और अगर हम ऐसे लिख देते, ऐसे क्वेश्चन लिख देते, तो क्या होता, तब भी हमारा रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेस देन कर देते, क्या कर देते, लेस देन कर देते, तो यहाँ पे कोई ऐसी अंक है ही नहीं जो इसमें रखते हो 0 से छोटा आएगा। इसके बीच माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच कोई रियल नंबर ऐसा है ही नहीं जो रखेंगे यहाँ पे 0 से छोटा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इनके बीच रखेंगे और वो 0 से छोटा आ जाएगा या 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा जो है मतलब इमेजिनरी नंबर हो गया। तो हम जो है इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। अब हमें एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें इमेजिनरी संख्या भी हो और वैसी संख्या भी हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पे आगे देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए जैसे हम ले लेते हैं x² प्लस 1/4, ठीक है, और इंटू 3x माइनस 7/5, ठीक, फिर इंटू x माइनस 5/7 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। अब इसको देखते हैं हम। अब यहाँ पे निकालेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, इस x का मान इमेजिनरी आएगा क्योंकि x² बराबर -1, तो स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इमेजिनरी हो गया तो हमें इससे कोई मतलब नहीं रह गया, इससे कोई मतलब हमारा नहीं रह गया। हर मतलब वो से तो रियल नंबर आ जाएगा उसका आंसर अगर इसके हिसाब से देखेंगे। अब इसमें से इसको लिए देख लेते हैं 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 7/3, 7/3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स लिख देंगे, ठीक, 5 टाइम्स लिख देंगे। इसी प्रकार से x माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स हो जाएगा, ये 7 टाइम्स हमारा हो गया। अब संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा क्या बनाएंगे, इसका तो हमें कोई मतलब है नहीं, इस पे तो हर कोई प्लस आएगा हर जगह, तो उससे कोई हमें मतलब नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। अब इसको इस पे देखते हैं, 7/3 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, 7/3
यहाँ पे लिखते हैं और ये 5 यहाँ पे लिख देते हैं। अब इनके बीच 7/3 और 5 के बीच कोई संख्या लेते हैं। जैसे 4 ले लें, हम 4 ले लें, ये इनके बीच की संख्या हुई, 4 रखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, 4 रखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, 4 3 12, 12 यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, 12 7 5 आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ रखेंगे हम 4 तो -1 तो और संख्या तो माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस का गुणा माइनस और माइनस प्लस का गुणा माइनस, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए 5 जो है, 5 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। 5 कितनी बार आया, 7 बार आया है, तो मतलब विषम संख्या बार आया है। तो विषम संख्या बार तो क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारा अपोजिट साइन हो जाएगा। और ये जो है, ये भी देखिए विषम संख्या बार आया 7/3, ये भी अपोजिट संख्या हो जाएगी हमारी। ठीक, ये अपोजिट संख्या हमारी हो गई। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अब आंसर ऐसे लिखेंगे, अगर हम जो है आंसर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे। अब ग्रेटर देन 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़ा तो इस तरफ है और 0 से बड़ा इस तरफ है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट कामा 7 हमें नहीं लेना, 7/3 नहीं लेना, तो 7/3 ओपन इंटरवल लिख देंगे हम, और यूनियन 5 हमें नहीं लेना है, तो ओपन इंटरवल 5 कामा इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी में जो है, अगर यहाँ पे इक्वल टू कर देता, यहाँ पे क्या कर देता, इक्वल टू कर देता, तो इक्वल टू करने पे क्या होता, इक्वल टू करने में हमारा क्या हो जाता, बस यही चीज बदल जाता, जो ओपन इंटरवल था ये क्लोज इंटरवल हो जाता, मतलब 7/3 भी लिया जाएगा, और ये जो 5 है तो ये भी ओपन इंटरवल है तो ये क्लोज इंटरवल हो जाता, 5 भी लिया जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब अगर यहाँ पे जो है लेस देन होता, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे लेस देन होता, तो क्या होता, तो लेस देन होता तो मतलब 7/3 और 5 के बीच की कोई संख्या होती, तो ये हमारा नहीं होगा, दूसरा होगा। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा हमारा क्या होगा, ये 7/3 तो लेना नहीं है, ओपन इंटरवल 7/3 कामा 5 ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक, अब इसी पे अगर यहाँ पे इक्वल टू कर देते, यहाँ पे क्या कर देते, इक्वल टू कर देते, तो ये पे जो हमारा क्लोज इंटरवल हो जाता। ठीक, इसी प्रकार से ये जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको जल्दी जल्दी भी नहीं कर सकते हैं, सब ना लिखते 50,000 जल्दी से, मतलब रेखा बनाते और दर्शाते और इसको लिख देते 5 मिनट में। ये सब लिखने की जरूरत पेपर में आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, आप लोग ऐसे देख के ही आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन और बटे के रूप में अगर कोई हो, कोई भिन्न के रूप में हो, तब कैसे लिखेंगे, जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, 1 - x² अपान 2x + 3 इज ग्रेटर देन 0। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे देता तब क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करते, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम इसको पक्षांतर नहीं करेंगे। ऐसा कभी मत करना कि ऐसे इसको पक्षांतर कर दें, 0 हो जाएगा, x का मान निकालें, सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं। इसको अलग अलग करना पड़ेगा, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग। ऊपर वाले को क्या करेंगे, 1 - x² = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर आ जाएगा +-1। ठीक, +-1, और नीचे वालों को क्या करेंगे, 2x + 3 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = आ जाएगा -3/2। x = क्या आ जाएगा, -3/2। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए, अब इसको संख्या रेखा में निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, -3/2 तो 2 मतलब 1 से अधिक आ जाएगा। ठीक है, 1 से अधिक आएगा, तो ये ऐसे हो गया, ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, और ये 1 हो गया, -1 हो गया, ये माइनस यहाँ पे 3/2। ठीक, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया हमारा। ठीक, इसको इस प्रकार से हम जो है लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, हो सकता है
कुछ कट रहा हो तो जो यहाँ बना देते हैं, कट रहा होगा यार, यहाँ बना देते हैं हम। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, यहाँ पे -1 लिख देते हैं, यहाँ -3/2 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब देखिए हम इसके और इसके बीच की कोई संख्या लेते हैं, इसके और इसके बीच की 0 और 1 के बीच की कोई संख्या लेते हैं, तो क्या होगा, 0 और 1 के बीच की कोई संख्या लेते हैं, 0 तो है नहीं यार, 0 है नहीं ना, इसमें तो 0 है नहीं, 0 नहीं है तो 0 क्यों लिखे हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। अब हम 0 ही रख देते हैं, 0 रखेंगे यहाँ पे, 0 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया हमारा, तो ये 0 हो गया, मतलब ये ऊपर पॉजिटिव हो गया, ये 0 हो गया, 3 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ 0 रखेंगे इसमें तो मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है हमारा, ठीक है, मान क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव हो रहा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। अब ये देखिए, एक बार एक -1 आया है, एक बार +1 आया है, तो मतलब जब ऑड संख्या आई है तो विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और ये भी एक बार आया है तो यहाँ पे माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 0 से बड़ा चाहिए हमें, क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए हमें, तो क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, 0 से बड़ा, पॉजिटिव यहाँ पे है तो लिखेंगे -∞ और इक्वल टू 0 नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, कामा -3/2 ओपन इंटरवल, और फिर माइनस जो है प्लस कहाँ आ रहा है, -1 से 1 के बीच में आ रहा है तो यूनियन लिखेंगे, क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, -1 to 1, ठीक, ये हमारा हो गया इस समीकरण का आंसर, हल, ठीक है। अब जो है अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो क्या लिखते, इक्वल टू होता तो क्या लिखते, तो बस यही थोड़ी सी परिवर्तन कर देते, जब ओपन इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल हो जाता, और यहाँ पे जो ओपन इंटरवल है ये भी क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा अगर ये इक्वल टू हो गया, ठीक, अगर इक्वल टू हो गया तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे लेस देन होता तो क्या होता, यहाँ पे हमारा लेस देन होता तो क्या होता, लेस देन होता मतलब 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटा के लिए क्या करते हैं, दूसरे 0 से छोटा के लिए क्या करेंगे, 0 से छोटा के लिए ये -3/2 हमें ये लेना नहीं है, इस पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -3/2 -1 ये हमारा इसके बीच में हो गया, और यूनियन ये 1 ले लेंगे, ओपन इंटरवल 1 कामा इधर इनफाइनाइट तक, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हमारे यहाँ पे इक्वल टू होता तो क्या होता, इक्वल टू होता तो जो ओपन इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल हो जाता, ये जो ओपन इंटरवल है क्या हो जाता, क्लोज इंटरवल हो जाता, और यहाँ पर भी ये क्लोज इंटरवल हो जाता, ठीक, इस प्रकार से हम जो है इसको लिखते। तो हमारा जो है ये टॉपिक चिन्ह योजना विधि समाप्त हुई इसी पे। अब कल जो है हम इससे आगे जो है कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल लगाना आना चाहिए, अगर ये नहीं आप लोग लगा पाए तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाए, क्योंकि जो ऑप्शन होंगे बिल्कुल इसी से मिलते जुलते होंगे, बस यहाँ भी ये इंटरवल का खेल हो जाएगा, किसी किसी में अंक भी बदले रहेंगे, लेकिन किसी किसी में बस ये इंटरवल का खेल हो जाएगा, ये इंटरवल क्लोज लगाए हो या ओपन लगाए हो, बस उसी में गलत हो जाएगा, एक इंटरवल यहाँ इधर उधर हुआ, क्वेश्चन तुरंत गलत हुआ, तो आप लोग जो है इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और आवाज तो थोड़ा धीमा मतलब स्लो जा रहा होगा, तो आप लोग लीड लगा के इसको पढ़िएगा, ठीक है।